हेलो बच्चों। और आप सभी का स्वागत है अगले अध्याय में। और अगला अध्याय है हमारा, अगला चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दूसरा अध्याय है हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 1 में हम देखेंगे हमारा आज का कि मैग्नेट क्या होते हैं। मैग्नेट के फिर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, हम उसके कुछ कैरेक्टर देखेंगे। और उसके बाद बार मैग्नेट में किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट हैंड थंब रूल देखेंगे कि ये क्या काम करता है, ये कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर कॉइल और स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आज का टॉपिक है। तो पहला है आपका मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को हमें करने से पहले हमें मैग्नेट के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो मैग्नेट क्या होता है बच्चों कि मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। याद रखना, मैग्नेट वो होते हैं बच्चों जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख लो आप बच्चों, जैसे कि आयरन तो है ही, फिर लिख लो स्टील, निकल, और कोबाल्ट। ये आपको ध्यान रखने हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करती है, कोबाल्ट, निकल, स्टील और आयरन। अब आता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जब भी कोई इलेक्ट्रिक वायर में से अगर कैरी करता है तो वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। ओके, और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उस पर वर्क करता है। किसके प्रिंसिपल वर्क करता है? इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे, यानी इन्वॉल्व्स द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर वो मूविंग मैग्नेट के इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करता है। यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। यानी अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में जो मूविंग मैग्नेट होता है उससे इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, यानी प्रिंसिपल पे वर्क करता है मूविंग मैग्नेट के इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। वाइल इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। तो जो कंपास नीडल है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक मेटेलिक कंडक्टर से तो वो डिफ्लेक्ट होता है। ये भी शो करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैं आपको कुछ बता दूं बच्चों कि अगर हम एक नेल लेते हैं, लॉन्ग नेल, और उस पर अगर हम कोई चीज़ वायर वाउंड करते हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें भी ये जो नेल है ये मैग्नेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बच्चों? मैग्नेट की तरह। और ये स्मॉल टीनी पीसेस को इस आयरन के उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा जो पेचकस होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन के पास पेचकस होता है वो देखोगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी उसमें बार बार जब वो इलेक्ट्रिक करंट में उसको पास करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेट का उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी वो मैग्नेट बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी आयरन में अगर हम करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। यानी कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ करंट होते हैं जो उसमें उसके पार्ट्स को मैग्नेट की तरह बना देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आपने देखा यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हमारा की क्लोज है, ये सारे डायरेक्शन मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताए थे, जब हमारा की क्लोज है तो
यहाँ पर है बैटरी और फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से फ्लो हुआ, ये एम्पियर है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक कोई भी कंडक्टर है प्लेन में। ओके, और जब यहाँ पे आया तो ये निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया, निडल जो है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। यानी ये शो करता है कि एक करंट में अगर एक वायर है जिसके अंदर करंट पास हो रहा है तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे आपको दिख रहा होगा, तो हमने जो लिया है, अभी लिया है बार मैग्नेट। क्या लिया है बच्चों? बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आपको पता है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल जो होते हैं, यानी नॉर्थ और नॉर्थ हो या साउथ और साउथ हो, वो क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। ओके, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन सेम एज चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसी तरीके से लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ये बात आपको ध्यान रखना है। ए फ्रीली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो एक बार मैग्नेट है, अगर आप उसको अलाइन करते हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवार्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्या होता है, जैसे कि हमारा अर्थ भी जो होता है ना बच्चों, अर्थ जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो अर्थ होता है, अगर उसमें मैग्नेट की बात करते हैं तो जो अर्थ है वो ऑलरेडी मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, तो जो उसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और जो साउथ है वो साउथ की तरफ जाएगा। और ये आपका एक इटसेल्फ एक प्रॉपर्टीज होता है किसका? मैग्नेट का, कि नॉर्थ की जगह नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जगह साउथ पोल चला जाएगा। ये उसकी अलाइन कर लेता है अपने आप। ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टीज है। आगे बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फील्ड लाइन्स अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू एंड एंड इनटू द साउथ मैग्नेट। नॉर्थ से शुरू होगा और साउथ में जाएगा, यानी उसका डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। नॉर्थ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा। नॉर्थ से शुरू होगा, साउथ की तरफ वो मूवमेंट करता है। दूसरा, फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्ड। ये कैसे होते हैं? क्लोज्ड कर्व होते हैं, ये कर्व होते हैं ये, ठीक है। तीसरा, फील्ड लाइन्स आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जो क्लोजर होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड क्लोजर होंगे, उनका मैग्नेट की जो फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर टू लाइन्स ऑफ इंटरसेक्ट। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका फ्लो ऐसे आ रहा है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आएगा फील्ड ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि दो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल ऐसा नहीं है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन इसको आप लिख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, यानी इस डायरेक्शन से ऐसे जाएगा और इस तरीके से ऐसे निकल के यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। अगर पूछता है इनसाइड द मैग्नेट क्या फील्ड लाइन होती है, तो साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अगर पूछे आउटसाइड, तो आउटसाइड जो होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। जितना डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स होगा उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, उसकी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होगी वो ज़्यादा होगी। तो कुछ पॉइंट है कैरेक्टर के बारे में कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ओके, फील्ड लाइन क्लोज कर्व होते हैं, जितना क्लोज होगा फील्ड लाइन उतना ही उसका स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। फील्ड लाइन जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए दो नॉर्थ पॉइंट चाहिए, नॉर्थ पोल चाहिए। नॉर्थ पोल ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ही मैग्नेट में दो नॉर्थ पोल हो। ओके, और जो अंदर होते हैं मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन होते हैं वो कैसा होते हैं? साउथ टू नॉर्थ
एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, और ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस से इसको हम मेजर करते हैं। अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? तो H.C. ओर्स्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसने कहा था? H.C. ओर्स्टेड ने कहा था कि एक बार मैग्नेट का खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड होता है। देख आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि डायग्राम में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और कोई भी आग एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, क्योंकि एक साथ दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस, क्योंकि दो नॉर्थ पोल नहीं होते हैं। तो ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, जिसको किसने कहा था पहले? H.C. ओर्स्टेड ने कहा था इसको। आगे बढ़ते हैं, और आगे है आपका राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल देता है डायरेक्शन ऑफ, ये क्या बताता है बच्चों? तो राइट हैंड थंब रूल बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन बताता है। कौन? आपका मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे कि अगर आपने कोई कैरी किया हुआ है कंडक्टर, इसका करंट फ्लो कैसा है? नीचे की तरफ, और जिधर करंट फ्लो होगा उधर ही आपका थंब होगा। तो जिधर से वो राउंड करके मूव कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो आपकी जो उंगली का जो फोल्डिंग मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। किस तरीके से? इस तरीके से है। तो करंट भी कैसा फ्लो हो रहा है? देखो इस तरीके से हो रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू द जहाँ पे हमारा फिंगर्स क्लोज होते हैं उधर होता है। यानी इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब है वो कहाँ है? टुवार्ड्स द करंट है। एंड देन द फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, जो हमने फिंगर को मतलब कंडक्टर को रैप किया हुआ फिंगर से गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिधर से आपका मुट्ठी बंद होता है ना, वही आपका डायरेक्शन हो जाएगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। बस ये ध्यान रखना है कि जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट की तरफ होना चाहिए।